पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की छत्र छाया में जो कोई विश्वास के साथ आता है वो खुश होकर के जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी महान हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। मतलब किन किन शब्दों से उनको कहा जाए, सारे शब्द छोटे हैं, बहुत कम हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने हम सब मानवों के लिए अपने सरल शब्दों में कहा है, यह मानव का जीवन जो है, इसमें जो जीवात्मा है वो आवागमन के फेर में है, आवागमन से बंधी हुई है। कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनियों को ग्रहण करती है, नाना प्रकार के कष्ट सहती है। इन सब से बचने के मार्ग को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा का आवागमन किस प्रकार से समाप्त हो, उसी मार्ग को वो कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार है, और ये जो संसार है इसमें जितने भी प्राणी हैं सभी यहाँ हैरान है, सकून किसी को नहीं है। सब निर्बल है, दुर्बल है, अतृप्त है, दुखी है। यहाँ कोई सुखी जैसा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, तो उन्होंने इस शब्द में कहा है कि ये संसार में जहाँ तक मानव है वो सब विवश है, विवश है। विवश का मतलब समझते हो क्या हुआ? ओम श्री पीर पैगंबर जी विवश कह दिया कि हर आदमी विवश है। विवश ये है कि इच्छाओं की पूर्ति न होना ही विवशता है। आखिर वो करे क्या जब वो पूर्ति नहीं हो रही है, उसकी मनचाही वस्तु नहीं मिल रही है, तो वो विवश है। इसी को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जागृत किया है। कहा है
कि ये संसार है और यहाँ हर मानव विवश है। ये संसार है, इस संसार में जितने भी मानव हैं वो सब विवश हैं। एक कोई मानव का बच्चा पढ़कर तैयार हुआ, एक कोई मानव का बच्चा पढ़ लिख करके तैयार हो गया, नौकरी ना मिली तो विवश है, क्योंकि वो नौकरी जबरन तो नहीं ले पाएगा। नौकरी मिलने पर ही उसे नौकरी मिलेगी, लेकिन पढ़ लिख के तैयार किया, कोर्स सब किया, डिग्री सारी कर लिया, लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिली, वो विवश है। कहीं नौकरी मिल गई, कहीं नौकरी उसे मिली ही, तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसकी सैलरी जो तनख्वाह है वो उसके खर्च के मुताबिक नहीं है, तो वो विवश है, वो भी विवश है। क्योंकि सैलरी को अपने हाथ से खींच नहीं सकता है, जितना मालिक से मिलेगा उतना ही उसे मिलेगा और उसी में उसको रहना पड़ेगा। अब उसकी पूर्ति हो पाए या ना हो पाए, इससे मालिक से तो मतलब नहीं है। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर उसकी सैलरी कम हुई तो वो विवश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहीं सैलरी महीने का खर्च नहीं पूरा करती तब भी वो विवश है। घर सैलरी उसकी तनख्वाह मिली और महीने का खर्च न पूरा हुआ तो फिर वो विवश का मतलब दुखी है, दुखी है, परेशान है। एक किसान को फसल की पैदावार कम हुई तो वो विवश है। किसान ने खेती बोया, लेकिन कोई कारणवश पैदावार कम हो गई, या तो पानी बरस गया, या तो ओले पड़ गए, या तो कोई कीड़ा लग गया, कोई कारण बना जिससे कि किसान की खेती में पैदावार कम हुई, तो वो भी विवश है। वो भी विवश है कि वो तो अंदाज़ा लगाया था कि इतने का होगा, कितने को होगा, और फिर क्या हम करेंगे, घर बनवा लेंगे, स्लैब डलवा लेंगे, क्या समझोगे, या घर के सभी लोगों को कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन जब कम पैदावार हुई तो वो विवश है, सोच में पड़ गया कि क्या करूँ, कहाँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अनाज पैदा हुआ, किसान ने बोया, अनाज पैदा हो गया, लेकिन फसल की कीमत न मिली, सस्ता है तो वो विवश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस घर में कलह है, जिस घर में कलह है, रातों दिन बात विवाद, कोई एक दूसरे को मानता नहीं है, एक दूसरे से विरोध किए हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, मारपीट, उस घर के तो सभी विवश हैं, उसमें एक कोई सुखी नहीं है, सभी विवश हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वहाँ, और जो घर का खर्च नहीं चला पाता, जो घर का खर्च नहीं कर पाता, नहीं चल पाता, नहीं चला पाता, वो भी विवश है। पति पत्नी में बनती नहीं तो दोनों विवश हैं। घर पति पत्नी में नहीं बनती हैं, वो अपनी ओर को खींच रहे हैं, वो अपनी ओर को खींच रहे हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हमारे मान के चलो, वो कहते कि मेरी मान के चलो, दोनों में विवाद है तो दोनों विवश हैं।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस प्रकार से दोनों ही विवश हैं। लड़की लड़का यदि कहा नहीं माने, समझाया जाता बुझाया जाता लड़की को भी लड़के को भी, लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो अपनी चला रहे हैं, तो माता पिता दोनों ही विवश हैं। विवश का अर्थ है दुखी। यहाँ संसार में सुख कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दुख को विवश के नाम से बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर दुख है, कष्ट है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मन की संतान न मिली तो विवश हैं। अगर मन की संतान न मिली, मन चाही संतान न मिली, तो माता पिता दोनों दुखी हैं। संतान तो मिली, लेकिन अब संतान तो वो चाहते थे। मन की संतान का मतलब है कि वो चाहते थे कि सुंदर सा लड़का होगा, लड़की होगी, कोई होगी, लेकिन उसमें कोई कुरूपता हो गई, या आंखें नहीं रही, या एक ही आंख नहीं रही, या पैर टूटा निकला, कुछ भी निकला, तो माता पिता दोनों ही विवश हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पदाधिकारी जनता को लूटे, पदाधिकारी जो है वो जनता को लूटे, तो जनता विवश है, हैरान है। क्या समझो, पदाधिकारी को चाहिए और जनता के पास है नहीं, तो वो दुखी है। क्योंकि पदाधिकारी जो है वो उसका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे धन चाहिए, तो उसे धन चाहने के लिए भी वो विवश है, और जनता भी विवश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि फिर पदाधिकारी की इच्छा न भरी तो पदाधिकारी विवश है। पदाधिकारी से जनता विवश है, और पदाधिकारी की इच्छा की पूर्ति न हुई, इच्छाओं की पूर्ति न हुई, तो वो पदाधिकारी विवश है, वो दुखी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नारी पति का सम्मान न करे तो पति विवश है। कोई औरत है अपने आदमी की नहीं मानती है, अपनी चलाती है, तो उसका आदमी विवश है, दुखी है, परेशान है। पत्नी का कहा पति न माने तो पत्नी विवश है। अगर पत्नी का कहा पति न माने तो वो पत्नी विवश है, वो परेशान है। वो चाहती है कि जो कुछ कमाते हो हमको दो, लेकिन वो कहता कि माता पिता ने हमें पैदा किया है, इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, हमें नौकरी दिलाया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको हम देखें। लेकिन वो औरत नहीं मानती है। क्या समझो, तो वो लड़का जो है अपने माता पिता के पक्ष में जाता है, तो वो उसकी पत्नी विवश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पत्नी का मजदूर अपनी मेहनत मांगे, मालिक से मजदूर अपनी मेहनत मांगे, तो मालिक ही विवश है। काम तो हो गया लेकिन मांगो ना, काम हुआ पैसे ना मांगो, खाना ना मांगो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ मजदूर अपनी मजदूरी का मेहनत मांगता है, तो वो मालिक विवश है। मालिक मजदूर पर रोब जमावे तो मजदूर विवश है। मालिक अपने लेबर पर कोई रोब जमाना चाहता है, चला रहा है,
अपनी ही चला रहा है, तो वो उसकी लेबर जो मजदूर है वो सब विवश है, परेशान है। जीवन भर सेवा किया और दर्शन न मिले, जीवन भर सेवा किया, जल चढ़ाया, चंदन लगाया, उपटन लगाया, तेल घी दूध से नहलाया, नाना प्रकार से सेवाएं करी, जीवन बीत गया और दर्शन न मिला तो पुजारी भी बस है। देवी देवता का सम्मान किया, पूजा पद्धति निभाया, देवी देवताओं का सम्मान किया, विश्वास किया, देवी देवताओं के ऊपर विश्वास किया, नाना प्रकार की पूजा पद्धतियों को अपनाया, बदले में कुछ नहीं मिला तो वो सेवक ही विवश है। जो सेवादार है वो सेवा ही। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी उन विवशों की बात नहीं करते हैं जो सत्यतः विवश हैं, ठोस विवश हैं, उनकी बात करते हैं। जो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पुजारी हैं और चढ़ावा भरपूर मिलता है, वो कदाचित विवश नहीं है, वो कदाचित इस प्रकार के नहीं विवश होंगे। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी केवल कहा है कि दर्शन ना मिले सेवा के बाद में तो पुजारी विवश है। देवी देवताओं पे विश्वास किया, पूजा पद्धति को अपनाया, लेकिन कभी उनका दीदार ना हुआ। कोई आकर के ये नहीं कहा कि आए भक्त, आए सेवक, तुम्हारी श्रद्धा को मैं स्वीकार करता हूँ, तुम जो कुछ मुझे समर्पित करते हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। जब ये शब्द नहीं आता है कोई देवी देवता के मुंह से, तो वो सारी पूजा पद्धति को, जितने को है, अपने जीवन को ही वो बेकार मानता है, विवश है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। एक पंथ छोड़ अनेक पंथों में गया। कुछ दिन रामानंदी, कुछ दिन श्यामानंदी, क्या समझो, ये इतना अनेकानंदी, इसमें भला उसमें भला, इसमें ज़्यादा सुख उसमें ज़्यादा सुख ढूंढता रहा। इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, उससे मुक्ति मिलेगी, उससे नहीं तो उससे मुक्ति मिलेगी, बदलता रहा। एक के पैर न छू के सैकड़ों के पैर छू डाला जीवन में, धो डाला, पी डाला, सब कुछ किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक पंथ छोड़ अनेक पंथों में गया, सुकून फिर भी न मिला, तो वह भी सेवक विवश है, विवश है कि लास्ट उसका कुछ हुआ कि हाथ कुछ न लगा। किसी ने 5 अक्षर का नाम बता दिया, किसी ने 11 का बता दिया, किसी ने 108 का बता दिया, किसी ने सहस्त्र नाम का जाप करवा दिया, किसी ने कहा गायत्री का जप करो, किसी ने कहा कि मृत्युंजय का जप करो, आदि 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 इसी प्रकार के जप करो। लेकिन जब समय आया और कुछ न हाथ लगा तो वो मानो विवश हुआ। ऐसा वो हम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि इंसान में भगवान माना, कोई इंसान में हमने भगवान को माना
और वो शैतान निकला तो वो श्रद्धालु विवश। कोई महात्मा में कोई साधु हमने माना कि नहीं ये भगवान ही अवतार ले लिए हैं, ये भगवान ही हैं, इनके दर्शन से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो शैतान निकला कि हमारा दीन धर्म भी लूट लिया और सब कुछ लूटने के बाद में तो ऐसा श्रद्धालु जो है वो से विवश है। भेष बदल कर अय्यासी न पूरी हुई तो वो संत विवश है। जो संत का भेष लेकर के अय्यासी के हेतु भेष को धारण किया और उसकी अय्यासी नहीं पूरी हुई उसके जीवन में तो ऐसा संत विवश है। जीवन भर तप किया, भगवान न मिला तो भक्त विवश है। जीवन भर ओम श्री पीर पैगंबर कहते हैं कि जीवन भर तप किया, तपता रहा, अपने शरीर को तपाता रहा और लेकिन भगवान उसे मिला नहीं जीवन में तो ऐसा भक्त है वो भी विवश है। क्षमता के बाहर चाह करे पूर्ति ना हुआ तो अधूरी है तो वो चालाक विवश है। चालाक कहा है मतलब जो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहे और उसी इच्छाओं की पूर्ति न कर पावे, मतलब चालाकी के बस अपनी इच्छा को वो पूरी करना चाहे लेकिन वो उसकी इच्छा की पूर्ति ना हो पाई तो ऐसा जो है प्राणी चालाक वो विवश है। जो खुद भगवान बना अय्यासी में पकड़ा गया वो कैदी बनकर विवश हुआ। कोई भी भगवान का पद कहकर बताकर मतलब भगवान का स्थान लिया और उसमें वो पकड़ा गया, उसमें वो पकड़ गया। जो खुद अपने को भगवान कहा, अपने को भगवान माना और वो खुद अय्यासियों में पकड़ा गया, सुख हो, आनंद, मज़ा, ऐश, इनमें वो पकड़ा गया और वो कैदी बना के जेल में गया। सभी धामों में गया, मंदिरों में गया, देवी देवताओं का सम्मान किया और दर्शन कहीं न मिले तो ऐसे सेवक विवश। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि भेष बदल कर अय्यासी करने वाले, अपने को भगवान बताने वाले, कहाने वाले, मनाने वाले कहीं वो उनके श्रद्धालु विवश है तो कहीं वो खुद विवश हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। देवी देवताओं की सेवा किया, पूजा किया, सब कुछ किया लेकिन दर्शन किसी के न मिले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पूजा पाठ से मतलब ये निकलता है कि पूजा पाठ से, किसी देवी देवता के पूजा पाठ से, नेम व्रत से कहीं कोई देवता के दर्शन नहीं होते हैं, होते ही नहीं है। जिसको भगवान मान करके तुम मान रहे हो कि हमको भगवान मिले हैं, ये संत के रूप में भगवान हैं, दर्शन मुझे मिल गए, वो सबसे बड़ा शैतान है। तुमने उसे पहचाना नहीं है, क्योंकि जो इंसान होता है वो उसका इंसान का ही भेष होता है और जो शैतान होता है वो इंसान कोई न कोई भेष में होता है, तो वो शैतान होता है जो भेष को बदलता है, वो शैतान हो जाता है, उसमें शैतानी गुण होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इन सत्यों को तुम्हें लखा रहे हैं कि समझने का प्रयास करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
क्षमता के बाहर कोई किसी की पूर्ति न हुई, मतलब ज़्यादा की चाहना है और कम मिल रहा है, कुछ भी है, और उसकी पूर्ति न हुई तो वो इंसान विवश है। झूठ, चोरी, बेईमानी आदि से इच्छा अधूरी तो वो चालाक विवश है। और जो खुद भगवान बना अय्यासी में पकड़ा गया वो कैदी बनकर ही विवश है। और सभी धामों में गया, मंदिरों में गया, देवी देवताओं का सम्मान किया और दर्शन फिर भी न मिले तो वो भक्त विवश हैं। माता पिता की सेवा से वंचित पुत्र विवश है। माता पिता की सेवा न कर पावे, ससुराल वाले क्या है ना, जो तो अपने मातारी बाप का देखा तो हुए, देखे को हुए तो जा देख जाए, हमारी लड़की न जाए। हाँ, हमारी लड़की न जाए, मातारी बाप का छोड़, हमारी लड़की का देखो, तब तो ठीक रही। समझो, जहाँ रहो हुए लेके रहो, तोरे मातारी बाप यहाँ या बना बना खावाई ना, समझो, नहवाई, कपड़ा धोवाई, ये चीज़ें ना वही हैं। एक गिलास पानी ना दे हमारी लड़की, और राखा को हुआ तो ले जा, और नहीं तो तेरे खुद जा। ऐसा पति विवश। माता पिता की सेवा न कर पाया तो वो पुत्र विवश है। मन मानी बहू करे तो ससुराल विवश। कोई बहू मनमानी करती है, अपनी ही चलाती है, तो उसके ससुराल के जितने भी सदस्य हैं वो सब विवश, हैरान है, परेशान है, दुखी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में देखे तो हर कोई विवश है। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर कोई सुकून नहीं है, किसी को सुख नहीं है, सभी विवश है, केवल दुखी ही दुख है। धनवान हो या बलवान हो, तृप्त जो नहीं वही विवश है। चाहे जितना बड़ा धनवान हो जाए, चाहे जितना बड़ा बलवान हो जाए, चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्यशाली हो जाए, और उसको इच्छा न भरे, तृप्ति न हुई, फिर भी वो अपने को कमज़ोर समझता है, तो वो विवश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार जहाँ तक है, जितने भी जीवाधारी हैं, मृत्यु भय से सभी विवश हैं। इस संसार में चाहे मानव हो, चाहे अनन्य योनियाँ हो, मृत्यु का भय सबको सताता है। सब कोई जानता है कि मृत्यु का आना है, एक दिन मुझे मरना ही पड़ेगा, और उस भय से सभी विवश है। कोई मार्ग नहीं निकलता है बचने का। संसार में जो कहे मृत्यु से मैं नहीं डरता, और जो मृत्यु से डरते हैं, दोनों का मार्ग एक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मृत्यु से डरते हैं, जो डरते हैं, और जो कहता है कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि दोनों का मार्ग जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। दोनों को एक ही मार्ग से गुजरना है, जो मृत्यु से डरता है और जो मृत्यु से नहीं डरता है, दोनों का मार्ग एक है। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। इस प्रकार मृत्यु कष्ट से सभी विवश है। जो मृत्यु से प्रेम करता है उसे भी जाना पड़ेगा, और जो मृत्यु से डरता है उसे भी जाना पड़ेगा। ये पता है कि उसने छोड़ना है शरीर को, तो वो विवश है। संसार में जो मृत्यु को पहचानता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मृत्यु को पहचानता है, मृत्यु के प्रति समर्पित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं? जो मृत्यु को पहचानता है
अपने आप को मृत्यु को समर्पित किए है, वो मात्र मृत्यु कष्ट आदि से विवश नहीं होता है। उसके अंदर में कभी कोई व्यवस्था नहीं होता है, वो उससे मृत्यु का भय नहीं सताता है। संसार में मानव का जीवन पाकर जो अपने में तृप्त का पूरा एहसास करता है वो कभी विवश नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में मानव का जीवन पा करके जो अपने को हमेशा तृप्त मानता है, कभी अपने में कमजोरी का एहसास नहीं करता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो कदाचित कभी विवश नहीं हुआ करता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इन्हें कष्ट, दुख, विवश इस शब्दों के विषय को उन्होंने कहा है कि संसार में कोई ऐसा ही होगा जो मृत्यु से संबंध रखता होगा, मतलब अपने को समर्पित किए हो। कोई ऐसा ही होगा जो इस संसार में अपने को तृप्त किया हो, करता हो, वही केवल दुखी नहीं है, वही केवल विवश नहीं है, और बाकी का जो संसार बचता है वो सब विवश है। सारी योनियां मृत्यु के भय से विवश हैं। सबको मृत्यु का भय सताता है, सभी विवश है। चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी दौलत हो, चाहे जितनी इज्जत हो, कुछ भी हो तुम्हारे पास में, लेकिन मृत्यु का भय विवशता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।